अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 2 साल की बच्ची की ड्रेस का डिज़ाइन। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 मीटर कपड़ा लिया है। ड्रेस का ये डिज़ाइन आप किसी भी किस्म के फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े का एक सीधा पीस काट लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड किया है। इस पीस की लंबाई 17 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच है। इसे हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह से। इस ड्रेस की जो चौड़ाई है उसे आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं, इन्हें भी हमने सीधा काट लिया है। इन पीसेस की लंबाई 7 इंच है और इनकी जो चौड़ाई है वो 23 इंच है। इन पीसेस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और साइडों से भी इसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर भी मैंने कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 3.5 इंच है और इनकी लंबाई 14 इंच है। ये 2 पट्टियाँ भी हम इसके बाजू में यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर हमने एक पीस कपड़े का लिया है, इस पीस की चौड़ाई 6 इंच है और कपड़े के इस पीस की जो लंबाई है वो हमने इस पीस जितनी रखनी है जो हमने पहले कटिंग करके रखा था। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट लेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच कपड़ा इस कपड़े का इसे एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसे हम स्टिच करने के बाद उतार लेंगे। और अब यहाँ पर हम कपड़े के इस बड़े पीस को यहाँ सीधा रखेंगे और इस पीस को इस तरह से फोल्ड करके आधा इंच मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम ऊपर वाले कपड़े के किनारे के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह से हमने इस कपड़े के साथ ये कपड़ा अटैच कर लिया है। अब इसे इसके अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हम इसी तरह से आधे इंच की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इस कपड़े को 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस कपड़े के किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इस सिलाई को लगाने के बाद इस सिलाई के साथ भी हम आधा इंच दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर लेंगे और अब हम इसकी नीचे की साइड को भी तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने कपड़े की एक पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 4 इंच है और इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आधे इंच के मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। और अब इस पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और मार्जिन वाले कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ पर आपने इस तरह का कोई भी आधा इंच चौड़ा इलास्टिक ले लेना है। उसके 19 इंच लंबे 2 पीस काट लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस इलास्टिक के 19 इंच लंबे 2 पीस काट लिए हैं। इस इलास्टिक को इस तरह से पिन के साथ लगाएंगे और जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है सिलाइयाँ लगाकर उसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से इस इलास्टिक को हमने इसके अंदर डाल लिया है और दोनों साइडों से सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ ऊपर भी हम इलास्टिक डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें इलास्टिक डाल लिया है और इसे भी दोनों साइडों से सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर लेंगे। और इस कपड़े को दोनों साइडों से पकड़कर इस तरह से खींचेंगे ताकि इसकी सारी जो चुनट्स हैं वो बराबर आ जाएं। और अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर से सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसके बाजू तैयार कर लेंगे।
इस तरह से हम दोनों बाजुओं को किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आधा इंच कपड़ा हम अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसके अंदर इस तरह से चुन्नट्स डालेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से पहले हम अपनी मशीन का टांका बड़ा कर लेंगे। और अब इस सिलाई के एक धागे को पकड़ के इस तरह से कपड़े को हटाते जाएंगे और इस तरह से इस कपड़े के अंदर गैदरिंग बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके बाजू के अंदर गैदरिंग बना लिए हैं और अब हम इसे एक बार मेजर कर लेंगे। गैदरिंग बनाने के बाद ये 9 इंच रहना चाहिए। और अब इस कपड़े की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर से और इसे डबल फोल्ड करके इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस बाजू के अंदर भी इसी तरह से सेंटर में निशान लगाएंगे। और अब इस पट्टी को इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड कर लेंगे। और अब इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम ऊपर वाले कपड़े को इसके अंदर इस तरह से कर लेंगे और अब इस बाजू को इस पट्टी के अंदर रखेंगे इन निशानों को मिलाते हुए। और अब हम इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इस बाजू का किनारा इसके अंदर करेंगे और इस बाजू को अंदर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम इसका दूसरा बाजू भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं इस तरह से। और ड्रेस के इस पीस को अंदर की सिलाई लगाकर हमने तैयार कर लिया था। अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इस तरह से एंची टेप को यहाँ रखेंगे और इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई 9 इंच है और इसका सेंटर 4.5 इंच पर है और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और अब सेंटर वाले निशान से 2 इंच दूरी पर एक और निशान लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड में भी 2 इंच दूरी पर निशान लगा लेंगे। और इसकी बैक साइड में जो सेंटर में हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे और इन बाजुओं को इन निशानों के ऊपर इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से हम इसको पिन लगाकर पक्का कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी पिन लगाकर पक्का कर लेंगे। यहाँ फ्रंट साइड में पिन लगाने के बाद अब इसे पलट लेंगे और इसकी जो बैक साइड है उसमें हम बाजू इस तरह से अटैच करेंगे। बैक साइड में दोनों बाजुओं को सेंटर में रखेंगे और किसी चीज़ से इस तरह से बराबर कर लेंगे और यहाँ पर पिन लगाकर इसे भी अटैच कर लेंगे। और अब जहाँ पर हमने पिन लगाई हैं वहाँ पर अब हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये सिलाइयाँ हम कपड़े की सीधी साइड से लगाएंगे और इसी तरह से इस सिलाई को 2-3 बार पक्का कर लेंगे। और अब इसकी बैक साइड में भी सिलाइयाँ लगा लेंगे इसी तरह से। और इसी के साथ ही हमारा ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। देखने में ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसकी बैक साइड इस तरह से वी शेप में आई है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अगर आपको भी हमारा ये ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।